वो चलती जा रही थी, एक लंबी नाजुक मगर दिलकश लड़की जिसके बदन पर सिर्फ एक हल्की सफेद चादर लिपटी हुई थी। चादर बार बार उसके बदन से सरक जाती, कभी कंधे से फिसलती तो कभी हवा के झोंके से उसकी कमर को बेपर्दा कर देती। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, जैसे चांदनी में मोती बिखर गए हों। उसके नंगे पांव नरम मिट्टी पर पड़ते तो कदमों की चाप एक पुरअसरार सरगोशी बन जाती। वो कहाँ जा रही थी, ये सवाल हर देखने वाले के दिल में उठता। आसपास घना जंगल था, दरख्तों की शाखें आपस में उलझी हुई थीं और हवा के झोंके कभी तेज होकर उसकी चादर को उड़ाने लगते, जैसे सारा जंगल उसे रोकना चाहता हो, मगर वो मुसलसल आगे बढ़ती गई। दूर वीराने में एक पुराना मंदिर खड़ा था। मंदिर की टूटी दीवारों पर चांदनी पड़ रही थी और अंधेरे में उसके दरवाजे किसी भयानक राज की तरह खुले थे। गांव के लोग कहते थे, जो इस मंदिर में रात के वक्त गया वो कभी वापस ना लौटा। लेकिन ये लड़की, वो अकेली क्यों जा रही थी? उसकी आंखों में खौफ क्यों नहीं था? उस चादर में कौन सा राज छुपा था? हर कदम के साथ उसके बदन से उठने वाली खुशबू और उसकी चादर के नीचे से झलकने वाला हुस्न कहानी को और भी पुरअसरार और जाज़िबे नज़र बना रहा था। लगता था जैसे वो महज एक लड़की नहीं, बल्कि कोई ऐसी कुर्बानी है जो मंदिर की भटकी हुई दीवारें अपने अंदर कैद करने को बेताब हों। वो लड़की पारुल थी, सिर्फ 20 साल की, सांवली माइल गंदमी रंगत, लंबे घने बाल जिन्हें चादर के अंदर छुपाने की कोशिश कर रही थी, और बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब कशिश। उसकी रफ्तार तेज थी, लेकिन दिल की धड़कनें और भी तेज। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी राज की तरफ जा रही हो, एक ऐसे सफर की तरफ जिसका इल्म सिर्फ उसे था। पारुल के कदम जमीन पर हल्की हल्की चाप के साथ बढ़ते जा रहे थे। हर तरफ जंगल का अंधेरा, परिंदों की कभी कभार की आवाज और पत्तों के हिलने की सरसराहट सुनाई देती, मगर वो रुकी नहीं। उसके चेहरे पर न डर था न झिझक, बस एक अजीब कशिश और बेकरारी। रास्ते के दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे पहरेदार हों। वो जानती थी कि ये रास्ता आम नहीं, ये रास्ता उस पुराने मंदिर की तरफ जाता है जिसके बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं। कोई कहता कि वहाँ देवी की खास आरती होती है, कोई कहता वहाँ पुरअसरार साए बसते हैं, और कुछ लोग तो दावा करते कि उस मंदिर में जिन और प्राचीन ताकतें मौजूद हैं जो इंसान को रातों रात अमीर बना सकती हैं, मगर उसके बदली बहुत भारी कीमत वसूल करती हैं। पारुल के जहन में इन्हीं कहानियों की गूंज थी, मगर आज वो सब भुलाकर बढ़ रही थी, क्योंकि ये फैसला उसका नहीं था। ये एक कशिश थी जो उसे खींचकर यहाँ ला रही थी। वो अपने कदम तेज करती रही। उसके पांव नंगे थे और ज़मीन पर लगने वाले छोटे छोटे कांटे बार बार चुभन पैदा करते, मगर वो रुकी नहीं। वो जानती थी कि अगर आज ये सफ़र मुकम्मल कर लिया तो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। अचानक हवा का एक तेज़ झोंका आया। उस झोंके ने उसकी सफ़ेद चादर को कुछ इस तरह उड़ाया कि एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल बेलबास हो गई हो। उसने जल्दी से चादर को थामा, मगर उस लम्हे के अंदर ही उसके दिल में एक खौफनाक सा ख्याल आया। क्या ये हवा मुझे रोकने की कोशिश कर रही है, या ये भी उसी मंदिर की ताकतों का हिस्सा है? उसने नज़र उठाकर सामने देखा। दूर अंधेरे में पहाड़ी के ऊपर वो पुरअसरार मंदिर खड़ा था। सदियों पुरानी पथरीली दीवारें, टूटी फूटी सीढ़ियाँ और ऊपर नस्ब घंटे जो हवा के झोंकों से खुद ब खुद बजते। हर बार जब घंटे बजते तो फिजा में एक सन्नाटा छा जाता, जैसे सब कुछ लम्हे भर को रुक गया हो। पारुल के दिल में एक अनजानी थरथराहट दौड़ गई। उसने अपनी चादर को और मजबूती से लपेटा और कदम आगे बढ़ा दिए। रास्ते में अचानक एक आहट हुई। झाड़ियों में कुछ हिला। उसका दिल कांप उठा, आंखें खौफ से फैल गईं, मगर अगले ही लम्हे झाड़ियों से एक काला सा उल्लू उड़कर निकल आया। पारुल ने गहरा सांस लिया और खुद को तसल्ली दी कि ये बस एक जानवर था, मगर दिल के अंदर कहीं ये एहसास जाग गया था कि आज की रात आम रात नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच गई। पत्थरों पर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि हर पत्थर जैसे उसकी रूह को खींच रहा है। सीढ़ियां पुरानी थीं, काई जमी हुई थी, लेकिन उसके पांव रुके नहीं। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक लम्हे के लिए रुककर अंदर झांका।
रोशनी बहुत कम थी, बस कहीं कहीं जलते दिए की लौ लरज रही थी। अंदर का माहौल पुरस्रार और भारी सा था, जैसे कोई अनदेखे वजूद उसकी आमद का इंतजार कर रहे हों। पारुल के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया कि वापस लौट जाए, मगर अगले ही लम्हे उसे अपनी गुर्बत याद आई, अपने माँ बाप की आंखों में उतरती लाचारी और वो ख्वाब जो उसने अमीरी के देखे थे। उसकी आंखों में अज़्म आ गया। वो मंदिर के अंदर कदम रखती है। जैसे ही उसका पहला कदम अंदर पड़ा, घंटे की आवाज़ खुद ब खुद गूंज उठी। हवा की एक लहर अंदर के दियों को हिलाने लगी और मंदिर की दीवारों पर बने अजीबो-गरीब देवी देवताओं के मुजस्समे ऐसे लगे जैसे जिंदा हो गए हों। पारुल का दिल जोर से धड़का। वो आगे बढ़ी और हॉल के बीचों बीच जाकर रुक गई। वहां एक बड़ा सा पत्थर का चौखट था जिस पर लाल कपड़ा बिछा हुआ था। चौखट के इर्द गिर्द फूल, जलते दिए और कुछ पुरस्कार निशान बने हुए थे। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम आ ही गईं। पारुल ने चौंक कर पीछे देखा। अंधेरे में से एक साया उभर रहा था, लंबा कद, हाथ में लाल मशल और आंखों में चमक। पारुल ने अपनी चादर और मजबूती से लपेट ली। आप कौन हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। वो साया हंसा, एक पुरस्कार कह कहा, मैं वो हूं जो तुम्हें यहां बुलाता रहा। मैं वो हूं जिसके कदमों में तुम्हारी किस्मत लिखी है। पारुल की सांसें रुकने लगीं। ये कैसा खेल है? आप चाहते क्या हैं? साया आगे बढ़ा। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में छुपा था। ये खेल नहीं है, ये मंदिर तुम्हें कबूल कर चुका है। अब बस एक आखिरी कदम बाकी है और उसके बाद दौलत, ताकत, सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। पारुल के दिल में तूफान मचा हुआ था। क्या वो वाकई उस आखिरी कदम के लिए तैयार थी? पारुल के कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। मंदिर के भारी दरो दीवार उस पर झुकते महसूस हो रहे थे। सामने लाल मशाल वाला साया आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आया। वो एक पुजारी था, मगर आम पुजारी नहीं। उसका चेहरा अजीब नकूश वाला, आंखें सुर्ख सुर्ख और माथे पर लंबी सी तुलसी की लकीर खींची हुई। उसने गर्दन पर मनकों की माला पहनी हुई थी जो हर जुम्बिश के साथ खनखनाती थी। पारुल ने घबराकर पीछे कदम बढ़ाए, लेकिन दरवाजा जैसे खुद ब खुद बंद हो गया। घंटे की आवाज फिर गूंजी और मंदिर के अंदर एक अजीब गूंज भर गई। पुजारी ने भारी आवाज में कहा, डर मत लड़की, ये वो जगह है जहां से किस्मतें बदलती हैं। जो यहां आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। पारुल की आवाज लरज गई, पर मैं तो सिर्फ। पुजारी ने हाथ उठाया और बात काट दी। तुम्हें यहां किसी ने भेजा नहीं, तुम खुद आई हो। ये पुकार सदियों से तुम्हारे खून में थी। अब तुम्हें रोकना ना तुम्हारे बस में है ना हमारे। पारुल ने चादर को और मजबूती से लपेटा। उसके चेहरे पर खौफ और कश्मकश आया थी, मगर अंदर कहीं एक लालच भी जाग रहा था। अगर ये सब सच है, अगर वाकई मुझे अमीरी मिल सकती है, तो मैं क्यों रुकूं? पुजारी ने उसे इशारे से अंदरूनी हॉल में बुलाया। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा था जिसके अंदर सुर्ख रंग की आग जल रही थी। उस आग में से धुआं उठता और मंदिर की छत से टकराता। दीवारों पर बने देवी देवताओं के नुकूश उस धुएं में मध्यम और फिर वासे होते जाते। ऐसा लगता था जैसे ये मुजस्समे जिंदा होकर सब कुछ देख रहे हों। पुजारी ने कहा, ये है वो आगरी कुंड। यहाँ पर की गई हर रस्म का जवाब मिलता है। जो चाहो वो मिलता है, मगर कीमत अदा करनी पड़ती है। पारुल की आंखों में सवाल था, कीमत? कैसी कीमत? पुजारी की हंसी गूंजी। दौलत के बदले इंसान को अपनी सबसे कीमती शय छोड़नी पड़ती है। कभी अपना खून, कभी अपना ईमान और कभी। वो रुका। उसकी आंखों में सुर्खी मजीद गहरी हो गई। कभी अपनी इस्मत। पारुल के कदम लड़खड़ा गए। उसने फौरन पीछे हटने की कोशिश की, मगर दरवाजे के पास फिर वही हवा का तूफान आया और मंदिर का भारी दरवाजा बंद हो गया। घंटे बजने लगे, दिए की लौ टिमटिमाई और मंदिर का हाल एक सुर्ख रंग की रोशनी से भर गया।
पारोल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वाकई ये सब सच है? क्या अमीरी का रास्ता इसी मंदिर से गुजरता है? पुजारी ने गड़े के इर्द गिर्द मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसकी आवाज भारी और गूंजदार थी। हर मंत्र के साथ आग और तेज भड़कती। पारोल के कानों में ये आवाजें गूंजने लगीं, जैसे उसके दिमाग में कोई हथौड़ा मार रहा हो। अचानक पुजारी ने हाथ में एक छुरी ली और अपने बाजू पर खराश लगा दी। खून के कतरे गड़े में टपके। फौरन ही आग में एक अजीब सा धमाका हुआ और धुएं में एक बहुत बड़ा साया उभरा। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, जिस्म द्यूक कामत और आवाज गर्जदार। कौन है जो मुझे बुलाता है? पारुल ने सांस रोक ली। वो लम्हा लम्हा कांप रही थी। ये कोई आम मंदिर नहीं था, ये वाकई एक शैतानी मकाम था जहां से दौलत मिलती है, मगर इसके बदले क्या छिन सकता है, ये अब वाजे हो रहा था। पुजारी ने साय को झुककर नमस्कार किया और कहा, महाराज, ये लड़की आई है अपनी किस्मत बदलने। ये आपकी भेंट के लिए हाजिर है। पारुल का दिल दहल गया। मैं भेंट नहीं बनूंगी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गूंज कर वापस आई, जैसे मंदिर ने उसे कैद कर लिया हो। साय की आंखें सुर्ख शोले की तरह जलने लगीं। हर चीज की कीमत होती है लड़की, दौलत मुफ्त में नहीं मिलती। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी झोंपड़ी महल बन जाए, तुम्हारा खाली दामन सोने से भर जाए, तो अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। पारुल के चेहरे पर आंसू बह निकले। उसके जहन में माँ बाप की भूख, भाई बहनों की महरूमियाँ और गुर्बत के जख्म चमकने लगे, मगर साथ ही उसके दिल में खौफ और शर्म की लहर भी उठी। पुजारी ने कहा, फैसला तुम्हें करना है। या तो हमेशा के लिए खाली हाथ वापस लौट जाओ, या फिर एक लम्हे की कुर्बानी के बाद हमेशा के लिए राज करो। पारुल के कांपते हाथों ने अपनी चादर को और जोर से थामा, मगर उसके अंदर कशमकश बढ़ती जा रही थी। मंदिर के अंदर घंटे फिर बजने लगे। आग मजीद तेज हो गई। दीवारों के मुजस्समे जैसे जिंदा होकर उसके फैसले का इंतजार कर रहे थे। इस लम्हे पारुल ने गहरा सांस लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही एक अजीब चमक भी। अगर किस्मत को बदलना है तो कीमत तो चुकानी ही होगी। पुजारी की आंखों में वहशियाना खुशी झलकने लगी। यही तो चाहता था मंदिर, यही तो तुम्हारा मुकद्दर था। मंगल रात का सन्नाटा था। जंगल की घनी फजा में चांदनी की किरणें धुंध के पर्दे से गुजरकर जमीन पर बिखर रही थीं। राधा नीम बेहोशी और खौफ की कैफियत में थी। वो मंदिर के सबसे तारीक कमरे में कैद थी। सामने लालटीन की रोशनी में चंद अजनबी चेहरे उभर रहे थे। वही अमीर गांव वाले जिन्हें देखकर हमेशा लोग हसरत करते थे, लेकिन अब इन सब के चेहरों पर एक पुरसरार सी सफाक मुस्कुराहट थी। महंत ने अपनी कारी चादर को शान से झटकते हुए कहा, आज वो घड़ी आ पहुंची है जब देवी को नजर दी जाएगी, जिसने अपनी अना, अपनी इज्जत और अपना सब कुछ कुर्बान किया। उसी पर दौलत और इख्तियार के दर खुलेंगे। राधा का दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। वो लरसते होंठों से बोली, यह सब झूठ है। दौलत और इख्तियार इंसान की मेहनत से आते हैं, ना कि ऐसी जिल्लत से। लेकिन हॉल में गूंजती हुई आवाज़ों ने उसकी बात को दबा गई। बाकी सब ने अपने तजर्बात का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह वो सब एक रात की उस रस्म के बाद गांव के अमीर तरीन बन गए थे। राधा की आंखों में बेबसी के साथ साथ एक अज़म भी जागने लगा। उसने फैसला कर लिया कि वो इस जुल्म के जाल को तोड़ कर रहेगी। महंत ने इशारा किया और दो आदमियों ने आगे बढ़कर राधा के गिर्द लिपटी चादर को खींचना चाहा, लेकिन उसी लम्हे राधा ने अपनी आखिरी हिम्मत जमा की और जोर से चीख मारी। चीख इतनी तेज थी कि हॉल में जलती लालटीनें हिल गईं, शोले कांपने लगे। अचानक बाहर का तूफान शिद्दत से बढ़ गया। हवा के झोंकड़ दरवाजों को बजाने लगे। राधा के अंदर से जैसे कोई ताकत फूट रही थी। उसने दीवार पर रखी धात की छोटी मूर्ति को उठाया और जमीन पर दे मारी। मूर्ति टूटते ही एक लर्जाखीज धमाका हुआ। मंदिर की दीवारों से सरगोशियां बुलंद होने लगी। पुरानी रूहें जैसे जाग गई हों, वही जिन्हें बरसों पहले धोखे से बांध दिया गया था। मंदिर ने कांपती आवाज में कहा, ये क्या किया तूने? तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। टूटे हुए पत्थर के बीच से एक रोशनी निकलने लगी, जैसे सदियों पुरानी बेड़ियां टूट रही हों। वो रोशनी राधा के गिर्द लिपट गई।
और उसे एक हिसार में ले लिया। मंदिर में मौजूद दूसरे सब लोग चीखने लगे। वो रोशनी उनके झूठे वादों और लालच को जला रही थी। उनके चेहरे बिगड़ने लगे, वो जमीन पर गिरकर तड़कने लगे। राधा ने पहली बार खुद को महफूज महसूस किया, लेकिन वो जानती थी कि ये सिर्फ उसकी नजात नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की आज़ादी थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें गांव पर पड़ीं, तो लोगों ने देखा कि पुराना मंदिर अब मलबे में बदल चुका था। राधा जिंदा सलामत थी, मगर उसकी आंखों में अब एक नया अज़्म था। वो गांव के बीच जाकर सबको सच्चाई बताने लगी, किस तरह दौलत और ताकत के नाम पर औरतों को कुर्बान किया जाता था। गांव वाले जो बरसों से अंधी तकलीद में थे, राधा की कहानी सुनकर जाग उठे। उन्होंने मिलकर मंदिर के बाकी खंडरात को भी गिरा दिया, ताकि वहां दोबारा कोई शैतानी रस्म ना हो सके। राधा अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वो रोशनी और सच्चाई की अलामत बन चुकी थी। और उस रात की कहानी हमेशा के लिए गांव की याददाश्त में दर्ज हो गई। एक याद दहानी कि दौलत और इख्तियार के लालच में अपनी रूह का सौदा करने वाले आखिरकार बर्बाद हो जाते हैं।